दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची है। 2026 के पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी और आर्थिक मोर्चों पर नई नई चुनौतियां उभर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके सहयोगी दलों के बीच बिखराव और विपक्षी गठबंधन की चालबाज रणनीतियों ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। इसके साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियां, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में बजट कटौती और मंदिरों व स्मारकों के लिए भारी भरकम फंड आवंटन ने जनता के बीच तीखी नाराजगी पैदा की है। लाडली बहन योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं में कटौती ने भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले महाराष्ट्र में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं? क्या फडणवीस की कुर्सी वाकई डगमगा रही है? आइए सियासी और आर्थिक उलझन को गहराई से समझते हैं। महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ सालों से लगातार अस्थिरता की शिकार रही है। 2019 और 2022 के सियासी उथल-पुथल ने पहले ही दिखा दिया था कि यहां गठबंधन की सियासत कितनी नाजुक हो सकती है। अब 2026 के पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, में दरारें साफ नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक शिंदे और अजीत पवार अपने हितों को लेकर खफा है। दोनों सहयोगी दल पंचायत चुनाव में ज्यादा सीटें और स्थानीय स्तर पर अपनी धाक जमाने की मांग कर रहे हैं। यह असंतोष गठबंधन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में गवई नेताओं और कार्यकर्ताओं का रसूख बहुत मायने रखता है। अगर ये दल अलग रास्ते चुनते हैं तो भाजपा का वोटर बेस टुकड़ों में बंट सकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के 2026 के पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस, जो 2024 में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने, अब अपने सहयोगियों को एकजुट रखने की कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि शिंदे और अजीत पवार, जो पहले ही अपनी अपनी पार्टियों में बगावत कर चुके हैं, अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हाल की खबरों में यह भी सामने आया है कि शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसे लेकर विपक्षी नेता संजय राउत ने फडणवीस के खिलाफ असंतोष की अटकलें लगाई। दोस्तों, हालांकि फडणवीस ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन गठबंधन के भीतर का तनाव साफ जाहिर है। अगर यह तनाव बढ़ता है तो पंचायत चुनाव में महायुति को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर गांव में, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं की एकजुटता जीत की कुंजी होती है। दोस्तों, महाराष्ट्र, जो मुंबई जैसे आर्थिक केंद्र का गढ़ है, इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है, जो पहले के 1.10 लाख करोड़ के अनुमान से दोगुना है। राज्य का कर्जा 7.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है और राजस्व घाटा 45,891 करोड़ रुपए तक जा सकता है। इस आर्थिक तंगी के बीच फडणवीस सरकार ने कई अहम क्षेत्रों में भारी बजट कटौती की है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्र में 5 से 30% की कटौती की योजना बनाई गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने इसे हर साल का नियमित अभ्यास बताया, लेकिन यह भी माना कि औसत 20% कटौती से आय और व्यय का अंतर कुछ कम हो सकता है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इस तंगी के बावजूद सरकार ने मंदिरों और स्मारकों के लिए 3000 करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड को मंजूरी दी है। इसमें अहिल्या देवी होलकर के जन्मस्थल चौड़ी में उनके स्मारक के लिए 681 करोड़ रुपए शामिल है। इन परियोजनाओं को अगले 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें मंदिरों के संरक्षण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके उलट कई कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक तंगी की भेंट चढ़ रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रायोजित करती थी, और शुभ भोजन थाली आनंद चाला श्रद्धा योजना, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, को निलंबित कर दिया गया है।
सबसे ज्यादा चर्चा यह रही मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, जिसे मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना से प्रेरित होकर शुरू किया गया था, भी संकट में है। इस योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है को 1500 रुपए मासिक सहायता दी जाती थी। 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए करने की घोषणा की गई थी, जिसे महायुति की जीत का बड़ा कारण माना गया। मगर अब वित्तीय तंगी का हवाला देकर इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में भारी कटौती की जा रही है। मार्च 2025 तक करीब 8 लाख महिलाओं को इस योजना से हटा दिया गया और 7 लाख अन्य को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक 2.5 करोड़ महिलाओं को 2100 करोड़ रुपए वित्तीय किए गए, लेकिन अब डेटा क्रॉस चेक के नाम पर लाभार्थियों को कम किया जा रहा है। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस योजना को राज्य के खजाने पर बोझ बताया, जिससे किसानों के लिए ऋण माफी जैसी अन्य योजनाएं प्रभावित हो रही है। महायुति के सामने मजबूत चुनौतियां पेश कर रहा है महा विकास अघाड़ी यानी कि MVA, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT, शरद पवार की NCP, SP और कांग्रेस शामिल है। MVA ने फडणवीस सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए तीखा हमला बोला है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के एकनाथ शिंदे पर तंज का समर्थन किया, जिसके जवाब में फडणवीस ने इसे गैर जिम्मेदार बयानबाजी बताया। MVA की रणनीति गांवों और शहरों में जनता की नाराजगी को भुनाने की है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती, लाडली बहन योजना में कमी और मंदिरों के लिए भारी फंडिंग को लेकर MVA जनता के बीच असंतोष को हवा दे रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने बार बार सरकार पर किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। संजय राउत ने तो यहां तक कहा कि भाजपा का शासन औरंगजेब के जमाने से भी बदतर है, क्योंकि किसान, बेरोजगार और महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर है। MVA का मकसद गवई वोटरों, खासकर मराठा, OBC और दलित समुदाय को एकजुट करना है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अब किसी को जिताने के बजाय हराने की रणनीति अपनाई है, जिससे महायुति के लिए खतरा और बढ़ गया है। फडणवीस की सियासी चतुराई और उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरे रिश्तों ने उन्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रखा। दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की 231 सीटों की जबरदस्त जीत, जिसमें भाजपा 132, शिवसेना 57, NCP 41 ने उनकी स्थिति को और पक्का किया था। मगर मौजूदा सियासी और आर्थिक संकट उनकी कुर्सी को डगमगा सकते हैं। गठबंधन में तनाव, खासकर शिंदे और अजीत पवार के साथ, और जनता की नाराजगी फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। MVA के हमले और जनता के बीच बढ़ता असंतोष, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और लाडली बहन योजना में कटौती को लेकर फडणवीस की साख को ठेस पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जैसे कि अवैध भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा ना देना। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार के पास मुफ्त परियोजनाओं के पैसे हैं, लेकिन जमीनहीन लोगों के लिए मुआवजा नहीं। यह सब फडणवीस सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। महाराष्ट्र की जनता, खासकर गवई इलाकों में, सरकार की प्राथमिकताओं से खफा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में कटौती और लाडली बहन योजना जैसे वादों से पीछे हटना जनता को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या सरकार वाकई उनके हितों की चिंता करती है। मंदिर और स्मारकों के लिए 3000 करोड़ रुपए का आवंटन, जबकि बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड की कमी का रोना सरकार की मंशा को सवालों के घेरे में ला रहा है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह जानबूझकर किया गया ताकि एक खास समुदाय के वोट हासिल किए जा सके। यह न केवल जनता के साथ छल, बल्कि देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी माना जा सकता है। पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे और नेताओं का रसूख अहम होता है। अगर MVA इस असंतोष को बुनाने में कामयाब रहा तो महायुति के लिए गवई इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। खासकर मराठा, OBC और दलित वोटरों के बीच बढ़ता गुस्सा महायुति के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत
और आर्थिक हालात इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर है। फडणवीस सरकार को एक तरफ गठबंधन के भीतर बिखराव का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ आर्थिक तंगी और गलत प्राथमिकताओं की वजह से जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और लाडली बहन योजना जैसे अहम क्षेत्रों में कटौती और मंदिरों और स्मारकों के लिए भारी फंडिंग ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। एमवीए इस मौके को भुनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और गांव के वोटरों को लुभाने के लिए सामाजिक आर्थिक मुद्दों को हथियार बना रहा है। क्या फडणवीस इस सियासी और आर्थिक तूफान से अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, या एमवीए की चालबाज रणनीति और जनता का गुस्सा महायुति को भारी पड़ जाएगा? यह तो 2026 के पंचायत चुनाव ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र का सियासी रण एक रोमांचक और निर्णायक जंग के लिए तैयार है, जो न केवल स्थानीय शासन को आकार देगा बल्कि भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी माहौल बनाएगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।